गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लेटर टू गॉड भगवान के नाम से एक पत्र जो कि जी.एल. फ्विंट्स की बहुत सुंदर रचना है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों, जिन जिन बच्चों ने भी हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियोज़ उनके पास अवेलेबल हो सकें। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेंचो नाम का जो फार्मर है वो एक बहुत मेहनती किसान है जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता है और वहाँ से उसके मकई के खेत जो हैं, लहलहाते खेत हैं, नदियाँ हैं, ये सारा कुछ वहाँ से बहुत अच्छा दिखाई देता है। उसकी बहुत अच्छी फसल होती है, लेकिन उसकी फसल को एक बारिश की आवश्यकता होती है। वो इंतज़ार करता है कि एक अच्छी बारिश हो जाएगी तो मेरे खेतों में इस बार बहुत अच्छी फसल होगी। लेकिन अचानक पानी के साथ साथ तूफ़ान आ जाता है और उसके साथ ओले भी पड़ने लगते हैं। 1 घंटे तक पूरी घाटी में ओलों की बरसात होती रहती है, जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। आगे हम देखते हैं। A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. अब वो खेत के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ जाकर के कहता है कि जो टिड्डों का जो दल था, प्लेग ऑफ लोकस्ट, इस प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डों का जो दल था उसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है और इस तूफान ने हमारे लिए हमारी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, इसलिए इस साल हमें कोई फसल मिलने वाली नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल नाइट। वह रात उसके लिए बहुत दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इतनी सब मेहनत हमने जो की थी वो इस दिन के लिए की थी कि देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब जब वो दुखी हो जाता है, देखता है इसमें क्या है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब इतनी मेहनत इसके लिए हमने की थी कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारे पास कोई मदद करने के लिए भी नहीं है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी लोग भूखे ही रहने वाले हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और बट देयर इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में यानी उस घाटी में जो एकांत घर था उसमें रहने वाले सभी के दिलों में एक ही आशा थी। हु लिव्ड इन द वैली, जो उस घाटी में रहते थे, उस घर में रहने वाले लोगों के दिलों में सिर्फ एक ही आशा थी, सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि हमारा पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता। दैट्स वॉज दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो अपने आप लेटे लेटे सोच रहा है और अपने आप ही में बोल रहा है कि कोई भी याद रखो, भगवान ने अगर जन्म दिया है तो वो हमारा ध्यान भी रखेंगे। ईश्वर में आशा रख कर के वो मन ही मन सोचता है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन हमें इस बात को याद रखना चाहिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरेगा। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए उसने इस बात को बोला कि कोई भूख से नहीं मरेगा, क्योंकि उसको ईश्वर में बहुत विश्वास था। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। पूरी रात लेंचो जो था वो केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहा कि भगवान से मदद कैसे ली जाए। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आँखें हमेशा हर चीज़ को देखती हैं, मतलब ईश्वर, वो लेटा लेटा सोच रहा है, अपने मन में सोचता है कि भगवान ही से मदद करने में मदद ही मांगनी चाहिए, जिसकी आँखें यानी भगवान सबको देखता है, एवरीथिंग, हर चीज़ देखता है, इवन विथ ए डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि ईश्वर को ये भी पता होता है कि इसके अंतरात्मा में क्या चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो जो था वो एक मेहनती आदमी, ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है मेहनती आदमी होता है, जो जानवरों की तरह खेतों में काम करता है। बट
स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको ये पता है कि उसे कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, जब संडे आया तो दिन के समय ही बिगैन टू राइट लेटर, सुबह वो उसने पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वो लेटर खुद ले जा कर के उसने मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, वह कुछ और नहीं था, वो भगवान को पत्र, एक उसके लिए कोई कम चीज़ नहीं थी। उसने बड़ी उम्मीद के साथ वो लेटर लिखा और उसको इट वॉज नथिंग लेस, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, लेटर टू गॉड, केवल भगवान के नाम से उसने पत्र लिखा और उसे बड़ी आशा थी उस चीज़ के साथ, उसने पत्र लिख दिया। गॉड ही रोट, उसने उसमें क्या लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार जो है वो इस साल भूखे जाने वाले हैं, यानी भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश। उसने पत्र में लिखा कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल हमारे परिवार भूखा मरने वाला है, इसलिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड मतलब मैं अपने खेतों को दोबारा से बोना चाहता हूँ। SOW, सो मतलब होता है बोना, ठीक है, बोआई करते हैं ना जो, तो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, क्योंकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से यानी अपने खेतों को फिर से बोना चाहता हूँ। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल आ नहीं जाती तब तक की जीवन के लिए भी मुझे पैसों की आवश्यकता होगी। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म यानी जो ओलों ने, और उसके बाद डैश 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 का मतलब उसने पूरा वृतांत उसको सुना दिया, उस लेटर में लिख दिया कि कैसे हमारी फसल नष्ट हो गई। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर एड्रेस क्या डाला, टू गॉड, भगवान के लिए, ठीक है। पुट द लेटर इनसाइड, उस एनवेलप के अंदर पत्र रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, बड़े परेशान होता हुआ, वेंट टू द टाउन, और टाउन में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने उस लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक उसमें कर्मचारी था जो पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, वो हंसता हुआ उसके पास पहुंचा और लेटर टू गॉड यानी भगवान के नाम से पत्र उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, पोस्टमैन के पद पर रहते हुए उसने अपने पूरे जीवन में इस नाम से कोई एड्रेस करते हुए कोई लेटर नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो व्यक्ति था, अ फैट अमीबल फेलो, मोटा सा मजाकिया किस्म का था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग एंड बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग डेस्क कमेंटेड। और पोस्ट मास्टर जो एक मजाकी किस नेचर का, जॉली नेचर का व्यक्ति था, फैट मोटा सा था, वह उसकी भी हंसी छूट गई। ब्रोक आउट लाफिंग मतलब होता है उसकी भी हंसी निकल गई। बट ऑल्सो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन थोड़ी देर में वो गंभीर होता है और अपने लेटर को डेस्क पर रख करके टैप करता है, यानी ठोकते हुए बोलता है, कमेंट्स करता है। वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑन द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड, क्या वफादारी है, क्या फेथ है, क्या विश्वास है, फेथ मतलब विश्वास, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ, और मुझे भी इस व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए जिसने ये भगवान से करस्पॉन्डेंस यानी वार्तालाप करने का शुरुआत की है। So, in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up an idea and answered the letter. इसलिए भगवान पर विश्वास रखने वाले इस पत्र लिखने वाला राइटर, यहाँ पर पत्र लिखने वाले यानी लेंचो के लिए लिखा गया है कि लेंचो का भगवान पर विश्वास देखते हुए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक उपाय आता है और वो इस पत्र का जवाब देने का सोचता है। But when he opened it, it was evident that to answer it needed something more than goodwill, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही वो पत्र खोलता है तो स्पष्ट हो जाता है कि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसको सहारे की ज़रूरत है, और उसने इंक और पेपर मंगाया यानी पेन और कागज़ मंगाया और
but he stuck to his resolution. He asked for money for his employees. He himself gave a part of salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन जब वो पत्र खोलता है तो एविडेंट यानी स्पष्ट हो जाता है टू आंसर इट, कि हमें मतलब इस प्रश्न जो लेटर है इसका जवाब तो देना है, लेकिन उसको कुछ पैसों की भी ज़रूरत है साथ साथ। और उसने एक पेपर उठाया, पेन उठाया और लेटर लिखने के लिए सोचा, लेकिन उससे पहले उसने निश्चय किया कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से पूछेगा और मतलब कहेगा कि कुछ चैरिटी के तौर पर कुछ पैसा सब लोग थोड़ा थोड़ा देंगे। और उसने खुद ही हिमसेल्फ के पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी भी सैलरी से एक थोड़ा सा भाग निकाला और सेवरल फ्रेंड्स और सभी दोस्तों से भी ये प्रार्थना की कि सब लोग थोड़ा थोड़ा चैरिटी के रूप में पैसा कलेक्ट करें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, और 100 पैसे इकट्ठे करने में वो असमर्थ रहा। सो ही वॉज एट टू सीन टू able to send the farmer only a little more than half. So he was able to send, इसलिए वो उस केवल उतने ही पैसे सक्षम हुआ देने में उस किसान को, little more than half, आधे से थोड़ा ज़्यादा। He put the money in the envelope, उसने जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको एक एनवलप में डाला। एड्रेस, लेंचो के लिए एड्रेस लिखा, एंड विथ दैम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और उस पत्र में केवल एक ही सिग्नेचर के तौर पर एक वर्ड लिख दिया उसने, गॉड, यानी भगवान की तरफ से उसने पत्र का रिप्लाई देना अच्छा समझा। अब गॉड, केवल एक सिंगल वर्ड गॉड लिखा उस लेटर के ऊपर, इसलिए ताकि उसको ये लगे कि ये जवाब भी भगवान की तरफ से ही आया है। द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो फॉलोइंग संडे यानी जो आने वाला संडे था, यानी जो संडे आया उसमें क्या वो लेंचो है वो थोड़ा जल्दी आ गया, जैसे और दिनों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आया पोस्ट ऑफिस में, और आकर उसने अपने नाम से कोई पत्र आया करके ऐसा पूछा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experienced the contentment of a man who was performing good deed looked on from the doorway of his office. जब उसने अपने नाम से पत्र पूछा तो पोस्टमैन ने खुद उसके हाथ में लेटर थमाते हुए बोला कि ये मतलब अब उसने संतुष्टि के साथ एक्सपीरियंस यानी अनुभव किया, और संतुष्टि के साथ उसने कहा हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड, क्योंकि वह खुद उसने एक बहुत अच्छा कार्य किया था, इसलिए वो देखना चाहता था कि इस व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो उसने खुद पत्र उसके हाथ में थमाया, और मैन परफॉर्म गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और उसने दरवाजे के वहाँ से जाकर ऑफिस के दरवाजे से देखना शुरू किया कि ये क्या जवाब देता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जब लेंचो ने वो पैसे देखे तो उसके चेहरे पे थोड़ा भी आश्चर्य दिखाई नहीं दिया। सच वॉज अ कॉन्फिडेंस, ये सच में उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो बहुत नाराज़ दिखाई दे रहा था। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैड मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो जब उसने पैसे गिने तो वो क्या सोचने लगा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो मुझे पैसे देने से मना कर सकते हैं जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है या मैंने उनसे जो मांगे हैं। मतलब उसको इतना विश्वास था कि उसने लिखा था कि अगर मैंने गॉड से 100 पीसोस मांगे हैं तो भगवान मुझे 100 ही देगा। उसने जब कम पैसे गिने तो उसको ये लगा कि ये तो गलती भगवान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भगवान उसके लिए मुझसे मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो विंडो पर पहुंचता है, पेपर कॉपी मांगता है, पेन मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort had to make to express his ideas. और उसी समय लेंचो लेटर लिखना शुरू कर देता है। पब्लिक राइटिंग टेबल, यहाँ पे यानी कि जो पब्लिक के लिए वहाँ टेबल पड़ी थी
पोस्ट ऑफिस में, उस पे लिखना शुरू कर देता है। और लिखते समय उसकी भौएं जो हैं वो बिल्कुल तनी जा रही थी और बड़े एफ़र्ट के साथ वो लिख रहा था लेटर, और उसमें अपने अपने आइडियाज़ डाल रहा था कि कैसे भेजना है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर लिया लेटर, ही वेंट टू विंडो टू बाय स्टैम्प लेने गया खिड़की में, और उसने विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और उसने थूक से, यानी लिक्ड मतलब होता है थूक से, उसको लेटर के ऊपर अफिक्स्ड मतलब एनवेलप पे, लिफाफे के ऊपर उसने थूक से उस स्टैम्प को चिपका दिया और बड़े अपने उंगली के मतलब अंगूठे से उसे दबा करके फिक्स किया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अ पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। 1 मिनट के बाद जब वो चला गया तो मेल बॉक्स में पोस्ट लेटर डालकर तो पोस्ट मास्टर वहाँ जाता है और उसमें से वो लेटर निकाल लेता है। इट सेड, उसने क्या लिखा उस लेटर में, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर यू, जो पैसे मैंने आपसे मंगाए थे या कहे थे, ओनली 70 पीसोज रीच मी, उनमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बचे हुए पैसे जो हैं वो मुझे भेज दो क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से मत भेजना, डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, मतलब जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, ये दुष्ट लोग हैं, दुष्टों का पूरा गिरोह है, इसलिए आप पोस्ट ऑफिस से ना ही भेजकर मेरे पास ऐसे खुद ही पैसे भेज देना। उसने भगवान को रिक्वेस्ट किया और लास्ट में लेटर पे एड्रेस क्या डालता है, अपना लेंचो की, मतलब लेंचो की तरफ से ये पत्र फिर भेजा है उसने। तो बच्चों, ये हमारा पूरा लेसन था। इसमें एक जो फार्मर है लेंचो, इसका कितना भोलापन दिखाया गया है, कितनी सादगी दिखाई गई है कि जो भगवान से सीधा करस्पॉन्डेंस करता है, यानी वार्तालाप करता है, भगवान पर इतना विश्वास है उसे, इतना आशावादी है। ठीक है, तो जब हम लोग लेंचो का कैरेक्टर लिखेंगे तो उसमें हार्ड वर्किंग के साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक भी होना है, क्योंकि वो आशावादी ज़रूर, मतलब बहुत आशा है उसके अंदर, भगवान से मदद, उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है लेकिन उसको एक सिंगल होप रहती है कि ईश्वर मेरी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि भगवान तो सबकी अंतर आत्मा को समझते हैं, भगवान सबके अंदर तक झांक सकते हैं, देख सकते हैं कि किसको क्या समस्या है। तो भगवान पर विश्वास करते हुए वो एक पूरा लेटर लिखता है और अंत में जो उसकी मदद करते हैं उसी को वो बेईमानों का ग्रोह यानी समूह बता देता है। उतना भोला है कि उसको ये नहीं पता कि ये जो पैसे हैं ये भगवान कहाँ से, मतलब भगवान ने भेजे, उसको ये विश्वास था क्योंकि उसने भगवान को पत्र लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे वीडियोस उनके पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग माय वीडियो।